कुछ आगे बढ़ जाएंगे। एक बार बिल्कुल स्टार्ट से कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ भाई, बिल्कुल स्टार्ट से कर दें एक बार। बोलिए, कर देना एक बार स्टार्ट से, बताओ यार, कोई बोल नहीं रहा। यस सर। यस सर। चल, यस सर। देखिए एकदम स्टार्ट से कर रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस DB78, आज का डेट डाल दो 20 जून 23। ये बन गया आपका डेटाबेस क्रिएट। अपना अपना सब लोग म्यूट रखिए। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को यूज करेंगे। आप सबको पता है डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को यूज करते हैं डेटाबेस के भीतर घुसने के लिए। और डेटाबेस के भीतर घुसने के बाद कोई भी एक टेबल है ना, कोई भी एक टेबल, क्रिएट टेबल आप बना लीजिए, यूजर्स नाम का टेबल, किसी भी नाम का टेबल है ना। और इसमें आईडी कॉलम मस्ट है, आपको पता है प्राइमरी की बनाना है, प्राइमरी की। और आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की का मतलब नो नल नो डुप्लीकेट। आईडी के बाद एक नेम कॉलम बना लीजिए, और नेम कॉलम के बाद एक आप इसमें बना लेते हैं, चलो सैलरी नाम का कॉलम, सैलरी नाम का कॉलम। और एक बना लेते हैं चलिए एज नाम का कॉलम। नेम, सैलरी, एज और आईडी, और ये टेबल को कर देते हैं क्रिएट। तो डेटाबेस बनाइए, डेटाबेस को यूज करिए, एक टेबल बना लिया। उसके बाद विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करिए। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा। न्यू आइटम के बाद वेब फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो वेब फॉर्म को हम ऐड कर लेंगे, और वेब फॉर्म का नाम क्या रखेंगे? यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्यों रखोगे? क्योंकि तुम्हारे टेबल का नाम यूजर्स है, इसलिए हम नाम रखेंगे यूजर फॉर्म। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा, आप कुछ भी रखिए। आप इसका नाम ABCD कुछ भी रखो, चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी लेकिन यूजर फॉर्म। और यूजर फॉर्म में कितने टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे? 3 टेक्स्ट बॉक्स। कौन कौन? नेम, सैलरी, एज। आईडी का टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनता क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ये देखिए भाई, तो अपने यूजर फॉर्म में जब आपका यूजर फॉर्म आपका बनेगा तो आपके फॉर्म में 3 टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। नेम का टेक्स्ट बॉक्स, सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स और एज का टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए अभी आपका फॉर्म खुल रहा है। और 3 टेक्स्ट बॉक्स लगा करके एक बटन भी लगाएंगे, सबमिट का बटन। ये देखिए भाई, इसके अंदर कैसे बनाओगे? टेबुलर फॉर्म में बनाइए। टेबुलर फॉर्म में टेबल, और इसके बीच में आकर के TR बना लीजिए। सब लोग अपना अपना म्यूट रखिए। सॉरी, TR के अंदर TD। और पहले TD में डाल दो हेडिंग, और दूसरे TD में आप ले लीजिए टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट नेम, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ये बंद करिए। और उसी तरह से टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 2 टेक्स्ट बॉक्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन है तो बटन को भी पेस्ट मार लो, बाद में चेंजेस कर लेंगे। हाँ भाई, नेम के बाद क्या है? सैलरी है, तो इसका आईडी क्या दे देंगे? टेक्स्ट सैलरी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आईडी को आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन लॉजिकल नाम दिया करो, टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट सैलरी। लेकिन देने को हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका आईडी आप ये भी दे सकते हो, तब भी चल जाएगा, लेकिन ट्राई करिए कि आप लॉजिकल नेम दीजिए। जैसे टेक्स्ट एज, ये लॉजिकल नेम। उसके बाद बटन बनाना है, तो बटन में हेडिंग तो होती नहीं है, इसको हटा दीजिए। और बटन कैसे बनाएंगे? ASP:बटन, आईडी इज इक्वल टू BTN सेव कर दो, BTN इंसर्ट कर दो, BTN सबमिट कर दो, कुछ भी कर दो। BTN चलो सबमिट कर दिया। रन एट इज इक्वल टू सर्वर, और बटन के टेक्स्ट पे चलो सबमिट लिख दिया। बटन के टेक्स्ट पे सबमिट ही लिख दिया। ये देखिए भाई, अब इसका क्या करना है? इस बटन का आपको ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करना है। ऑन क्लिक इवेंट, इस बटन का ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करिए बहुत सावधानी से। थोड़ा स्पेस दीजिए, यहां लिखिए ऑन क्लिक, इक्वल टू लगाते ही ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू इवेंट का, एंटर मार दीजिए, इवेंट आपका जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपका इवेंट जनरेट हो गया एंटर मारते ही। इवेंट जनरेट कहाँ होगा? तो आपके कोडिंग वाले सेक्शन में। मैंने बताया ना, एम्प्लॉय फॉर्म के 2 सेक्शन होते हैं, डिजाइनिंग सेक्शन, कोडिंग सेक्शन। तो इवेंट जनरेट कहाँ होगा? कोडिंग वाले सेक्शन में। ये देखिए, मैं आपको कोडिंग वाला सेक्शन दिखाता हूँ। कोडिंग वाले सेक्शन में आपके बटन का ऑन क्लिक इवेंट, ये देखिए, ये देखिए, ये एरो पे क्लिक करिए।
और ये देखिए, ये देखो इवेंट जनरेट हो गया। सबसे पहले क्या करना है, कनेक्टिविटी कैसे करोगे भाई, सबसे पहले एक नेम स्पेस जोड़ोगे यूजिंग system.data.system.data.sql क्लाइंट। देखो सिस्टम, देखो अपने आप देखो आएगा, तब तक वेट करिए, अपने आप देखो आ जाएगा। system.data.sql क्लाइंट, गौर करिए SQL क्लाइंट। और इसके अंदर से हमको क्या मिलेगा, SQL कनेक्शन नाम की क्लास मिलेगी, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करते हुए क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जो कि सेम क्लास के नाम से होता है, कॉल करेंगे। और उसके डबल कोट्स में 3 पैरामीटर सप्लाई करेंगे फॉर कनेक्टिविटी। फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड डेटा सोर्स, सेकेंड पैरामीटर इज कॉल्ड इनिशियल कैटलॉग, and third parameter is called integrated security बराबर में true। अब यहाँ डेटा सोर्स में इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम डाल दीजिए, डेटाबेस का नाम डाल दीजिए, डेटाबेस का नाम डाल दीजिए। और सर्वर नेम कहाँ डाल दी, डेटा सोर्स में सर्वर नेम, ये देखो सर्वर नेम कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दीजिए। सर्वर नेम में अगर एरर दे रहा है तो उसे डबल स्लैश कर दो, एरर खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी करने के बाद आपको इंसर्ट करना है, तो बटन के क्लिक पे आके इंसर्ट कमांड चला दो। कैसे बताओ भाई, सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन को ओपन, देखो अपने आप जब आ जाए ना तभी आप लिखना स्टार्ट करिए, खुद मत लिखिए, अपने आप आ जाएगा, एंटर मार दिया करिए, ऐसे का गलती नहीं होगी। कनेक्शन को ओपन करना है, कनेक्शन को क्लोज भी करना है लेकिन लास्ट में करना है, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, बीच में अपना कोड कर लो। हाँ भाई, कौन सी कमांड चलानी है, इंसर्ट कमांड। तो कैसे कमांड चलाओगे, SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड से CMD को मेमोरी एलोकेट करते हुए क्लास का कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर, जो कि सेम क्लास के नाम से होता हमेशा। इसके डबल कोट्स में क्वेरी और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दो, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दो। और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए cmd.execute none क्वेरी का इस्तेमाल कर लीजिए। और आप यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चला के देख लीजिए, आपका बिल्कुल इंसर्ट होगा जैसे आपका कल इंसर्ट हो रहा था, परसों। टेबल नाम है यूजर्स, और वैल्यूज में हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो कॉलम नेम बताइए, नेम कॉमा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, नेम कॉमा एज कॉमा सैलरी कर दो, नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज कर दो, कुछ भी कर दो, बस जिस क्रम में यहां रखोगे उसी क्रम में यहां रखोगे वैल्यूज भी। तो ये ध्यान रखना है कि जिस क्रम में आपने कॉलम पास किया है उसी क्रम में टेक्स्ट बॉक्स को पास करना है, बाकी आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये देखो अब क्या कर, अब देखो एज वाला, ये देखिए 2 सिंगल, अब एज वाला, ये देखिए टेक्स्ट एज डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद सैलरी वाला। तो बताओ भाई, यही तक हमने पिछले क्लास में किया था ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का बताइए, बताओ यार मेरे भाई। नो सर, नो सर। ठीक है, बहुत से लोगों ने काम करके दिखा दिया है, केवल 2 लोगों ने काम करके नहीं दिखाया है, नीतीश और अभिषेक, है ना, 2 लोग हैं भाई जिन्होंने काम करके नहीं दिखाया मुझे अभी तक। नीतीश हो ना क्लास में, भागे तो नहीं हो, जल्दी से काम कर लो मेरे भाई, है ना, वरना बाद में फिर छूट जाएगा, फिर बाद में फिर नहीं हो पाएगा। आप सोचे ना सर बाद में इकट्ठे कर लूंगा, नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता हो इकट्ठे। ये लीजिए सेव करिए, जल्दी से काम कर लीजिए, कोई आदमी काम को छोड़िए मत, बहुत आसान काम है, डेली काम डेली करिए, टेंशन फ्री रहिए, बस डेली काम बस डेली करते रहिए। डेली काम डेली करोगे, आपकी भी जॉब आसानी से लगवा दूंगा, आप भी जॉब पर खुश रहोगे और मेरा भी टेंशन खत्म। चलो भाई जॉब लग गई, उसका भी टेंशन, मेरा भी टेंशन खत्म, अगला बैच स्टार्ट करूँ मैं, नए बच्चे पढ़ाऊँ मैं। नहीं, जब तक जॉब लगेगी तब तक आप लोग मेरे पिंड छोड़ोगे नहीं, कैसी बात है, किसी जॉब तो लगी नहीं। तो मेरा काम है जल्दी से आपको जॉब दे के जल्दी भगाना यहाँ से, ये मेरा टारगेट है। अब पढ़ाई नहीं करोगे मेरा टारगेट पूरा हो नहीं पाएगा। हाँ भाई, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बताओ यार। हाँ भाई, यस सर, यस सर। हाँ? जल्दी से पढ़ाई कर, जल्दी भागिए यहाँ से, ताकि मैं अगला अपना काम स्टार्ट करूँ। चलिए इसको डिबग करिए, डिबग करेंगे तो आपको गूगल क्रोम पे, जो भी आपका ब्राउजर होगा, तो गूगल क्रोम पे आपको पेज दिखाई दे। ये मैंने म्यूट कर लो, साक्षी म्यूट कर लो। ये मैंने अभी तक आपको पिछले क्लास का रिवीजन किया है, एक पॉइंट भी मैंने नया नहीं पढ़ा, अब मैं नया बताऊंगा। अभी तक आपका चल रहा है रिवीजन पिछले क्लास का। 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट मार लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आज आगे क्या करना है। फिर से एक बार कह रहा हूँ मेरे भाई, सबसे कह रहा हूँ मेरे भाई, कि सब लोग डेली काम डेली करके दिखा दो,
है ना। मैं आपके देखो भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई स्पेशल, मेरा कोई फायदा नहीं है, आप ही को बस फायदा है। आप बताओ, देखो आप खुद देख रहे हो, मैंने ग्रुप में से कम देखो 3-4 लोगों में निकाल दिया। आप बताओ, अगर देखा जाए तो बताओ, मैंने अपना नुकसान किया है, वरना उनसे मेरी फीस बनी होती, उनसे मेरे पैसे बने होते। आप खुद सोचिए, मैंने अपना नुकसान किया अपने, देखा जाए तो। लेकिन तभी मैंने देखो निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। तो जॉब लगनी थी नहीं, नहीं पढ़ाई करने से कोई फायदा ही नहीं। उल्टा मुझे अफसोस होगा कि देखो पैसे भी ले लिए और जॉब भी नहीं लगवा पाया मैं, और जॉब लगनी है नहीं बिना पढ़ाई किए हुए। बताओ भाई, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, बताओ मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ क्या, बताओ यार मेरे भाई। नो सर। कर लीजिए यस सर। पढ़ाई, सब लोग पढ़ाई कर लीजिए, ताकि देखो आप भी नाम लोगे 4 लोगों से, क्या लोग सर पढ़ाए थे जॉब लग गई, 4 लोग मेरे पास रेफर करोगे। आप लोगों से मेरा फायदा होगा, मेरा भला होगा, मेरे पास बच्चे आएंगे, मेरी कमाई होगी। हैं? आप लोग जॉब नहीं लगवा पाओगे तो आप किसको रेफर, मेरे पास किसको रेफर करेंगे ही नहीं, मुझे पता नहीं रेफर करेंगे। और जॉब का मैंने आपको दिखाया था ना कि कितनी जॉब लगती है, क्यों मैं दिखाई नहीं रहा, दिखा तो दिखा था ना एक दिन आप लोगों में। सर बोल लो मेरे भाई, बोल लो। सर ये टीडी हम क्यों लगाते हैं, टीडी? टेबल डेटा है, टीडी मैंने कॉलम, केवल डिजाइनिंग के लिए, मत लगाइए कोई बात नहीं। आप टेबल मत लगाओ, टीआर मत लगाओ, टीडी कोई मत लगाइए, तब भी काम चलेगा। बस क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ वहां फैला रहेगा, बस ये डिजाइनिंग गड़बड़ रहेगी। मत लगाओ तब भी अच्छा। चलेगा, बस डिजाइनिंग गड़बड़ जाएगी, डिजाइनिंग आपकी अच्छी देखने में, डिजाइनिंग अच्छा लगेगा नहीं, बाकी काम चलेगा। आप मत लगाओ, टेबल मत लगाओ, टीआर ना लगाओ, टीडी मत लगाइए, कोई बात नहीं। बस 3 टेक्स्ट बॉक्स बना लो, बटन बना लो, तब भी काम चलेगा। लेकिन जो देखने में जो लुक आता है वो आपको देखने में खराब लगेगा, बस इतनी सी बात। इसलिए टेबल टीआरटीडी लगाते हैं, देखने में अच्छा लगे, और कोई बात नहीं। चलो भाई देखिए, देखिए आगे देखो, यहाँ पे कुछ भी आलोक कर दिया, 10,000 कर दिया, 37 कर दिया, सबमिट का बटन दबाया। एक रिकॉर्ड और करिए, यहाँ पे मान लीजिए असद कर दिया, असद कर दिया, यहाँ मान लीजिए 20,000 कर दिया, यहाँ मान लीजिए 28 कर दिया, सबमिट का बटन। एक और कर दीजिए, यहाँ मान लीजिए जयंत कर दिया, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि 19,000 कर दिया, और यहाँ मान लीजिए 26 कर दिया। सबमिट का बटन दबाइए और यहाँ अपना चेक कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और ये चेक करिए, आपका रिकॉर्ड आ गया। इतना ही बस करना था आपको पिछले क्लास का। बहुत से लोगों ने कर लिया है, केवल 2 ही लोगों ने काम नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, जिसने कर लिया है, जिसने। हाँ भाई, नो सर, नो कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं। सर। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आज वाला टारगेट समझिए, अब समझिए आज का टारगेट। अब आज हमको क्या करना है कि हमको इस टेबल को डिस्प्ले करना। हमको आज अपने इस टेबल के डेटा को, टेबल के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बीच में आप बोलिएगा मत, खाली मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने इंसर्ट वाला काम कर लिया, डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होगा ये आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेटाबेस में आपने वैल्यू इंसर्ट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आज का टारगेट ये है, आज का जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम अपने टेबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जिस टेबल में आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, जिस टेबल में आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, उस टेबल को आज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने पेज पर, पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं डेटा को। कौन से डेटा को? इस डेटा को, ये आलोक, असद, जैन जो भी है, इस पूरे टेबल के डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं पेज पर, ब्राउजर पे, पेज पर, यूजर फॉर्म पे। तो पहले ये सोचिए कि यूजर फॉर्म में डिस्प्ले करना कहां पे है। तो मैंने सोच लिया सर बटन के नीचे डिस्प्ले करना है। आइए बटन के नीचे आइए, बटन के नीचे आइए, और डिस्प्ले करने के लिए बटन के नीचे आइए, बटन के नीचे आइए। आप बटन के नीचे आ करके डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो कंट्रोल होता है, डिस्प्ले करने के लिए, उसका नाम है ग्रिड व्यू कंट्रोल। ग्रिड व्यू कंट्रोल, ग्रिड व्यू। आईडी बताइए, आईडी दे दिया चलो मैंने कुछ भी, जीवी यूजर, जीवी यूजर, और रन एट इक्वल टू सर्वर, आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, बंद कर दीजिए। ग्रिड व्यू कंट्रोल,
तो जब भी आपको टेबल को डिस्प्ले करना हो अपने पेज पर, तो पहले आप ये सोचिए कि पेज पे डिस्प्ले करना कहाँ है। बटन के ऊपर करना है, टेक्स्ट बॉक्स के दाएं करना है, बाएं करना है, ऊपर करना है, बटन के दाएं बाएं कहाँ करना है। हमने कहा सर बटन के नीचे करते हैं। तो बटन के चूंकि नीचे करना है, तो बटन के नीचे आकर के ग्रिड व्यू बना लो। इसी ग्रिड व्यू में हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। अब डिस्प्ले कैसे करेंगे, इसका कोडिंग करो। आइए भाई कोडिंग करते हैं, आइए भाई कोडिंग करते हैं। अब डिस्प्ले करने के लिए कौन सी क्वेरी चलाओगे, कौन सी क्वेरी? अरे भाई तो सिंपल सी बात है, डिस्प्ले करने के लिए कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी। डिस्प्ले कौन सी क्वेरी से होता है? सेलेक्ट क्वेरी से। ये देखिए, धीरे से इतना कोड कॉपी करिए, धीरे से इतना कोड पेस्ट मारिए पेज के लोड पे, और यहाँ पे धीरे से लिख दीजिए सेलेक्ट की क्वेरी। वही क्वेरी जो आपको पता है कि डिस्प्ले करने के लिए चलाते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स। फिर ध्यान सुनिए, सबसे पहले आज हमने इंसर्ट वाले काम को रिवाइज किया। वो आपने रिवाइज किया तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने सोचा कि जो भी हमारा डेटा है उसको आज हम डिस्प्ले करेंगे। अब डेटा को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, डेटा को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो डिस्प्ले करने के लिए पहले ये सोचिए डिस्प्ले करना कहाँ है। हमने सोचा चलो सबमिट बटन के नीचे करेंगे। तो अपने सबमिट वाले बटन के नीचे आ जाइए और एक बना लीजिए ग्रिड व्यू। अब इसी ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले करेंगे। अब सवाल है डिस्प्ले करेंगे कैसे? तो कोडिंग करेंगे। अब आ जाइए कोडिंग वाले पार्ट में। अब सोचा सर डिस्प्ले करने के लिए कौन सी क्वेरी चलाएंगे? अरे भाई सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे, बाकी कनेक्शन ओपन कनेक्शन क्लोज तामझाम तो होना ही है। हाँ, एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने पेज के लोड पे क्यों लिखा? आपने जो सेलेक्ट वाला जो क्वेरी है, जो सेलेक्ट वाला जो कोड है, जो डिस्प्ले वाला जो कोड है, जो सेलेक्ट वाला जो कोड है, वो आपने पेज के लोड के अंदर क्यों लिखा? इसका क्या राज था? इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन बस इतना है कि पेज के लोड पे लिखा बस इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं फॉर्म को डीबग करूं, मैं जैसे ही अपने फॉर्म को डीबग करूं, डीबग डीबग स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, डीबग डीबग, जैसे ही मैं डीबग करूं, डीबग करते ही डिस्प्ले हो जाए, डीबग करते ही डिस्प्ले हो जाए। तो अगर आप चाहते हो ना कि सर डीबग करते ही डिस्प्ले हो जाए, तो आप डिस्प्ले वाला कोड कहां लिखोगे? पेज के लोड पे। याद कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि डीबग करते ही डिस्प्ले हो जाए, तो आप डिस्प्ले वाला कोड कहां लिखेंगे? पेज के लोड पे। इंसर्ट वाला काम कब होगा? डीबग पे नहीं होता, इंसर्ट वाला काम बटन के क्लिक पे होता। आप पहले डीबग करते हो, फिर बटन दबाते हो, तब इंसर्ट होता। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं सर डिस्प्ले वाला काम डीबग करते ही हो जाए। अगर आप चाहते हो ना कि डीबग करते ही हो जाए, तो आप लिखोगे पेज के लोड पे। तो इसीलिए मैंने पेज के लोड पे लिखा। फिर ध्यान से सुनिए, आज सबसे पहले हमने अपना इंसर्ट वाले काम को रिवाइज किया। ये पिछले क्लास में किया था, पूरा रिवाइज कर दिया। वीडियो में रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, आपको फिर शेयर कर दूंगा, फिर आप एक बार शुरू से देख रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद आज हमने क्या सोचा कि सर आज हम अपने टेबल के डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो पहले सोचना है कि सर डिस्प्ले करेंगे कहाँ। सोचा कि सर बटन के नीचे कर लेते हैं। तो बटन के अपना नीचे आइए, बटन के नीचे आकर के ग्रिड व्यू बनाइए। इसी ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले करेंगे। अब सवाल है कैसे करेंगे? कोडिंग करनी पड़ेगी। आइए भाई कोडिंग करने आ जाइए। कौन सी कोडिंग करनी पड़ेगी? सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे। अरे सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे तभी ना डिस्प्ले होगा। अब सेलेक्ट वाली क्वेरी हमने चलाई, लेकिन कहाँ चलाई? पेज के लोड के अंदर। पेज के लोड के अंदर क्यों चलाई? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही डीबग करूं, डीबग करते ही डिस्प्ले हो जाए। इसलिए डिस्प्ले वाले कोड को पेज के लोड के अंदर रखा। अब आइए हम ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ध्यान से सुनिए। तो पहले इतना बताओ, पेज के लोड के अंदर क्यों कोड लिखा? ये बात सबको पल्ले पड़ गई? सब साफ सबरी बताइए, पेज लोड के यस अंदर सर। क्यों लिखा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, अब ध्यान सुनिए, एक बात अब सुनिए। अभी कभी रट्टा मार दी, याद कर लीजिए। जब भी आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, एग्जीक्यूट नन क्वेरी नहीं होगा। इस बात को अभी के अभी अपने दिमाग के किसी कोने में सेट कर लीजिए, तुरंत सेट कर लीजिए। बाद में नहीं कि सर का वीडियो देखेंगे तब सेट कर, अभी तुरंत सेट कर लीजिए।
आपके पास टाइम पर्याप्त है, सेट कर लीजिए। अगर आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे एग्जीक्यूट नन क्वेरी नहीं होगा। एग्जीक्यूट नन क्वेरी कब होगा? कब होगा? इंसर्ट चलाओगे तो होगा, अपडेट चलाओगे तो भी होगा, डिलीट चलाओगे तो भी होगा। execute none query will be used in the case of insert command, update command, delete command, not for select command. execute none query select command के साथ नहीं चलता, insert update delete के साथ चलता है। इस बात को जितना जल्दी भेजा में घुसा सकते हैं उतना जल्दी घुसा लीजिए। सेलेक्ट क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट नन क्वेरी नहीं चलता, इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ चलता है। चलो अब सर सेलेक्ट की क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट नन क्वेरी चलता ही नहीं, तो क्या करें फिर? क्या होता है फिर? यह होता है सीक्वल डेटा एडेप्टर। सीक्वल डेटा एडेप्टर क्या करता है भाई? जाहिर सी बात है, क्लास है भाई, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा एसडीए के नाम से। ऑब्जेक्ट है तो भाई न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करोगे और क्लास का कॉल करोगे कंस्ट्रक्टर, जो कि सेम क्लास के नाम से होता है। अब ये क्लास क्या करता है? ये क्लास कहता है सीक्वल डेटा एडेप्टर कि सर देखो, कभी किसी टेबल का स्टार सेलेक्ट करना हो, कभी किसी टेबल का स्टार विस्टार कभी सेलेक्ट करके लाना हो, सेलेक्ट करके लाना हो, तो सर हमको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम वो आदमी हैं जो किसी भी टेबल का स्टार ला सकते हैं, किसी भी टेबल का डेटा, स्टार का मतलब डेटा, किसी भी टेबल का डेटा ला सकते हैं। मैंने कहा यार बढ़िया आदमी, यार बढ़िया आदमी हो, मुझे यूजर टेबल का स्टार लेके आना है। मैंने इससे कहा सीक्वल डेटा एडेप्टर से, यार मुझे यूजर टेबल का स्टार लेके आना है, स्टार को सेलेक्ट करके लाना है, डेटा को सेलेक्ट करके लाना है। तो उसने बोला सर आप मुझे याद कर लो, आप मेरे को याद कर लो, मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं कि कभी भी किसी टेबल का स्टार लाना हो बस मुझे याद कर लो। किसको? सीक्वल डेटा एडेप्टर। मैंने याद कर लिया। इसने आते ही पूछा कि सर ये तो बता दो कि किसका स्टार लाना है, क्या लाना है, कौन सा टेबल क्या है, ये तो बता दो। तो हमने कहा लो भाई काम करो, तुम जानकारी जो है तुम सीएमडी से ले लो। तुमको जो भी जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन कि सर कौन सा टेबल, क्या स्टार, कौन सा टेबल, कौन सा डेटाबेस, तुम एक काम करो तुम सीएमडी से ले लो। बोला अच्छी बात है, मैं सीएमडी से बात कर लेता हूँ। मैं सीएमडी से बात कर लूंगा और जो भी टेबल का स्टार लाना होगा मैं ले आऊंगा। हाँ भाई लो भाई तुम्हारा स्टार आ गया। अब आ गया। कौन लेके आया? सीक्वल डेटा एडेप्टर। आपके टेबल का स्टार कौन लेके आया? सीक्वल डेटा एडेप्टर। टेबल का स्टार मतलब टेबल का डेटा, स्टार मतलब डेटा। आ गया। कौन लेके आया? सीक्वल डेटा एडेप्टर। अब स्टार को ला करके, टेबल का डेटा ला करके ये क्या करता है? सबसे पहले उसे कहीं स्टोर करता है। सीक्वल डेटा एडेप्टर कहता है कि सर देखिए स्टार तो मैं ले आया, अब सबसे पहले बताइए मैं उसे कहाँ स्टोर करूं, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। पहले स्टोर करेंगे तब डिस्प्ले करेंगे। अब स्टोर कहाँ करें भाई? स्टोर करने के लिए भी एक क्लास होती है जो डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन उस एक और क्लास के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। एक और नेम स्पेस, एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसका नाम बहुत आसान है, आपने याद भी कर लिया। जहां तक मैं समझता हूं आपने याद भी कर लिया, सिस्टम डॉट डेटा। सिस्टम डॉट डेटा से हमको एक क्लास मिलेगा डेटा टेबल के नाम का। ये डेटा टेबल हमें कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। डेटा टेबल क्या करता है? ये कहता है सर पहले तो मेरा ऑब्जेक्ट बनाओ, और पहले तो मुझे मेमोरी एलोकेट करो, उसके बाद मेरे क्लास का कॉल करो कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले बेसिक काम पहले करो। हाँ अब पूछो क्या करना है? मैंने कहा बताओ भाई क्या करना है? बोला सर एक काम करो, जो ये स्टार लेके आए ना वो मेरे अंदर स्टोर कर दो। डेटा टेबल ने कहा कि मेरे अंदर इस टेबल के स्टार को स्टोर कर दो। मैंने बुलाया एसडीए भाई साहब को, एसडीए भाई साहब को, एसडीए भाई साहब को, भाई साहब आइए आइए, और आपने जो भी लाया ना, आप जो भी लाए हैं उसको स्टोर कर दीजिए, फिल कर दीजिए डीटी के अंदर, डीटी के अंदर फिल कर दीजिए। फिर कहां? ध्यान सुनिए। सबसे पहले आज हमने इंसर्ट वाले काम को रिवाइज किया, उसमें कोई टेंशन नहीं। इंसर्ट करने के बाद आज हमने सबसे पहले सोचा है कि सर आज हम टेबल को डिस्प्ले करेंगे। अच्छी बात। पहले सोचिए डिस्प्ले करेंगे कहाँ? तो हमने कहा सर बटन के नीचे कर लेते हैं। आ जाइए बटन के नीचे, आ जाइए बटन के नीचे आकर के, बटन के नीचे आकर के, बटन के नीचे आकर के बना लीजिए ग्रिड व्यू। अब सोचे सर डिस्प्ले करें कैसे? तो भाई कोड चलाना।
सेलेक्ट का कमांड चलाना है। कहाँ चलाया? पेज के लोड पे। पेज के लोड पे क्यों चलाए? क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे ही मैं डीबग करूं डिस्प्ले हो जाए, इसलिए पेज के लोड पे सेलेक्ट कमांड चला दी। जब आप सेलेक्ट कमांड चलाओगे, एग्जीक्यूट नन क्वेरी इस्तेमाल नहीं करोगे। एग्जीक्यूट नन क्वेरी इस्तेमाल होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के केस में। सेलेक्ट के केस में एग्जीक्यूट नन क्वेरी इस्तेमाल नहीं करते। जब भी किसी टेबल का स्टार सेलेक्ट करते हैं तो सीक्वल डेटा एडेप्टर उसके स्टार को लाता है, ला करके डेटा टेबल में फिल कर देता है, और डेटा टेबल में फिल करने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दीजिए। और कनेक्शन क्लोज करने के बाद अब अपने ग्रिड व्यू को बुलाइए। अब अपने ग्रिड व्यू को बुलाइए और ग्रिड व्यू को इस dt से बाइंड कर दीजिए। ये देखो भाई, बताइए ग्रिड व्यू का नाम बताओ क्या है? जीवी यूजर। बुलाओ भाई जीवी यूजर। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब आ गए जीवी यूजर। ये आते ही पूछेंगे सर बताओ कहाँ डेटा, कहाँ रखा है डेटा, किसके पास? हमने कहा dt के पास। ग्रिडव्यू ने आते ही पूछा सर डेटा का सोर्स कहाँ है, कहाँ डेटा है? हमने कहा dt के पास। ग्रिडव्यू ने तुरंत dt का सारा डेटा, ग्रिडव्यू ने तुरंत dt का सारा डेटा डेटा बाइंड नामक प्री डिफाइंड फंक्शन से बाइंड कर लिया। कहानी हो गई खत्म। ये देखिए, ये देखिए पेज लोड करते ही, ये लो भाई, जैसे ही डीबग करोगे, डीबग करते ही जैसे ही तुम्हारा पेज खुलेगा, आपको डेटा आपके सामने दिखाई देगा सबमिट बटन के नीचे। ये देखिए पेज खुलते ही, ये देखो भाई पेज खुलते ही, क्योंकि आपने कोड कहां लिख रखा? कोड आपने लिख रखा पेज के लोड पे। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसको ऑलरेडी पहले से पता है, जो एक दो लोग रिवाइज कर रहे हैं तो वो लोग चुप रहेंगे, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल जवाब दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आयशा लिखा, सपोज करिए। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सैलरी में 12,000 लिखा। यहाँ मैंने मान लीजिए एज में 25 लिखा। एक बात का मेरे जवाब दीजिए कि जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो आयशा का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। और कोई बोलो यार, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो, अरे बताओ यार। करेगा सर, क्योंकि सर की क्वेरी लग चुकी है। सर इंसर्ट की क्वेरी भी है उसके अंदर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिए सुनिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अपना अपना म्यूट कर लीजिए, सुधांशु मेरे भाई म्यूट कर लो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले होगा कि नहीं? आप कोड पढ़िए। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो भैया ये वाला कोड चलेगा। अरे भाई जब सबमिट के बटन दबाओगे, क्लिक करोगे तो ये वाला कोड चलेगा ना, डिस्प्ले नहीं होगा, डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ये देखो, ये देखो सबमिट कहाँ हुआ? डिस्प्ले नहीं हुआ, डेटाबेस चेक करो। ये देखो इंसर्ट हो गया। भाई बटन के क्लिक पे जो कोड लिखा होगा वही ना काम होगा भाई। बटन के क्लिक पे इंसर्ट का कोड लिखा हुआ है इसलिए इंसर्ट होगा। लेकिन आप कहोगे सर कुछ ऐसा जुगाड़ कर देते कि सर सबमिट का बटन दबाते ही डिस्प्ले हो जाता, तो हाँ जुगाड़ कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखो ये देखिए, ये देखिए इतने सब कोड। पेज की लोड पे कॉल कराएंगे। हाँ 2 मिनट है, देखो भाई इसको कट मार लो, इसे कट मार लीजिए, कोड कट मार लीजिए। अपने कोड को कट मार करके और एक फंक्शन बना लीजिए, पब्लिक वॉइड आलोक नाम से बना दो फंक्शन, किसी भी नाम से बना दो फंक्शन, और फंक्शन के अंदर कोड डाल दो। और इस आलोक नाम के फंक्शन को बोलो भैया पेज के लोड पे कूद जाइए, कूद जाइए। अब देखो जब डीबग करोगे तो पेज लोड पे आओगे, पेज के लोड पे आओगे तो आलोक पे जाओगे, आलोक पे जाओगे तो यहाँ आओगे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी आलोक को बोला कि सर जब सबमिट का बटन दबाए ना तो पहले तो आप इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट करने के बाद फिर से आलोक को कॉल कर लीजिए। अब देखो जब सबमिट का बटन दबाओगे तो पहले तो इंसर्ट करेगा, इंसर्ट के बाद फिर आलोक को पकड़ेगा, आलोक को पकड़ेगा फिर डिस्प्ले होगा। लेकिन नाउ देख लीजिए पेज के लोड पे भी और सबमिट के बटन पे भी, ये देखिए भाई, ये देखिए पेज के लोड पे, और करिए पेज के लोड पे, डीबग करते ही सबसे पहले पेज के लोड पे, ये देखो पेज के लोड पे डेटा देखो आ जाएगा आपको, देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखो इंसर्ट मारिए, ये देखिए यहाँ पे नदीम कर दिए मान लीजिए 17,000 कर दिए मान लीजिए,
और यहाँ पे जो है कि 23 कर दी। ये देखिए, ये देखिए आ गया, पेज के लोड पे भी आ गया और सबमिट बटन के क्लिक पे भी। एक फंक्शन बना लो, फंक्शन नेम कुछ भी लिख लो, शो लिख लो, शो ज्यादा बेटर नाम है, आलोक तो मैंने वैसे रख दिया था, शो लिख लो, शो नाम ज्यादा अच्छा लग रहा क्योंकि हमको शो करना है, डिस्प्ले करना है। बताइए क्या सिर्फ इतना काम आप करके मुझे नहीं दिखा सकते? सिर्फ इतना काम करके बताइए। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। हो सिर्फ जाएगा। आपको इतना काम कर, देखो मैं आपको बहुत थोड़ा, देखो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता ना कि आलोक सर बहुत स्पीड में जा रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ और लास्ट तक मैं आपको तसल्ली से ही पढ़ाऊंगा, लास्ट तक। लेकिन कम से कम मेरे भाई इतना तसल्ली से पढ़ाने के बाद भी काम कम से कम करके दिखा दो जल्दी थोड़ा कर। तो कुछ लोग तो आज शाम को करके भेजे भाई, गुरु बताओ 48 घंटे का टाइम बताओ मिलता है। ये काम तो आपको मेरे क्लास खत्म होने के बाद ना, मेरा जैसे मैं क्लास खत्म किया तुरंत लैपटॉप लेके बैठ जाओ, तुरंत मार के भेज दो, कहानी खत्म है। ही काम तुम्हारा आधे घंटे का बस, जैसी क्लास खत्म किया लैपटॉप खोल के बैठ जाइए, आज रात में करके भेज दी, कहानी खत्म करिए अपनी अपनी। हाँ भाई, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का बताओ। हो जाएगा जाएगा सर, हो सर। जाएगा। ठीक है, हो ये जाएगा काम सर। करिए। और देखो फिर से देखो, खाली देखो केवल 2 ही लोगों ने काम करके नहीं दिखाया है, बाकी सबने करके दिखा दिया। तो मैं सबको तो नहीं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने, सब लोग, फिर से कह रहा हूँ कि सब लोग जैसे बाकी लोग दिखाए हो काम करके, तो वैसे लापरवाही मत करना, है ना, दिखाते रहना सब लोग। आज जिसने नहीं दिखाया है वो जल्दी से काम कर दिखा दो भाई, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। काम कर दिखाएंगे तो आपका भी जॉब आसानी से रहेगा। मैंने आपको दिखाया था ना जॉब कितना लगता है, दिखाया था एक दिन, दिखाया था नहीं दिखाया था जॉब लगता है, आपको रिकॉर्ड दिखाया था मैंने एक दिन। हाँ भाई, दिखाया था ना एक दिन। दिखाया था सर, दिखाया था। हाँ, दिखाया था ना। तो डेली देखो बच्चों, देखो जॉब देखो, डेली देखो, हमेशा देखो लगती है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो अब देखो दिखा दो, थोड़ा सा और मोटिवेट, थोड़ा सा मोटिवेट होते रहिए, बीच में होना चाहिए बीच में, है ना। ये देखो, अभी देखो लड़के देखो जॉब, ये देखो सिविल, देखो सिविल, ये देखो, ये देखो, सोचिए सिविल, देखो सिविल का, ये देखो, ये देखो, ये देखो, खुद देखो, देखो खुद देखो, खुद ही दिया, देखो खुद ही देखो दिया। देखो सर आज मैं इंटरव्यू वहां हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही दे दिया, खुद ही हो गया। बच्चा सिविल, बताइए सिविल के बच्चे की जॉब लग सकती है, सिविल का सोचिए। आप तो आईटी के बंदे बताया यार, सोचो सिविल का लड़का देखो जॉब लेके चला गया, सिविल का सोचिए, जिसका आईटी से दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, वहां तो पढ़ाते ईटा पत्थर, सिविल में ईटा क्या, पत्थर क्या, सीमेंट क्या, बालू क्या, वो पढ़ाया जाता। बताइए, ऐसा लड़का बताओ जॉब लेके चला गया। बताओ, अगर आप लोग मेरे से जॉब लेके नहीं जा पाएंगे, बताइए किस्मत आपकी खराब है, मेरी खराब नहीं है। बोलो भाई, सही, मैं सही सही बोल रहा हूँ ना, बताओ यार, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, यस सर। है ना भाई। तो थोड़ा सा, है ना, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, डेली काम डेली करके दिखाइए, बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपकी जॉब नहीं लग पाई, बिल्कुल लग जाएगी, कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए इतना जल्दी करिए सर तो एक बार ये फिर से बता दो, ये एसक्यूएल डेटा अडेप्टर वाला। बताओ बताओ। देखो फिर कहानी सुन लो, एक बार सुन लो। देखो सीक्वल डेटा, देखो हाँ जब जी। भी आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, जब भी आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे, तो आप अपने हाँ जी। टेबल का डेटा, टेबल का स्टार सेलेक्ट करके लाएंगे। जब भी आप टेबल का स्टार सेलेक्ट करके लाओगे, तो सीक्वल डेटा एडेप्टर ही वो इंसान है जो किसी टेबल का स्टार सेलेक्ट करके ला सकता है। तो सीक्वल डेटा एडेप्टर को बनाए क्योंकि हमको स्टार सेलेक्ट करके लाना था। ये सेलेक्ट करके ले आएगा, ले आकर के कहाँ स्टोर कर देगा, डेटा टेबल में, यूजिंग फिल फंक्शन। डेटा टेबल में स्टोर करने के बाद ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर देना, सिंपल सी कहानी। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर डेटा को लाता है, डेटा टेबल उस डेटा को स्टोर करता है, ग्रिड व्यू उस डेटा को डिस्प्ले करता है। डेटा एडेप्टर डेटा लाएगा, डेटा टेबल डेटा स्टोर करेगा, ग्रिड व्यू डेटा डिस्प्ले करेगा, सबका अपना अपना रोल है। पक्का बताइए, एकदम कहानी याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं, बताओ भाई। नो सर। चलिए वेट करना सबका, मैं है सबका वेट कर रहा हूँ मैं, तुरंत अभी तुरंत लेके बैठ जाइए, लैपटॉप ना लेके बैठ जाइए तुरंत अभी।